तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या नोटरी वाली ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है और क्या अगर इनकी रजिस्ट्री होती है तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है और नोटरी वाली ज़मीनों में आपको किन-किन चीज़ों का नुकसान होता है, इस चीज़ को भी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो नोटरी वाली प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो अब नोटरी वाली प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी सेल डीड, सेल टू एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी या फिर कोई भी लीज एग्रीमेंट जो कि नोटरी पब्लिक के सामने वेरीफाई कराया गया हो, तो इसे नोटरी वाली प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन इसे पूर्ण रजिस्ट्री नहीं माना जाएगा क्योंकि ये किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं होता है। आप इस चीज को बहुत ही सिंपल भाषा में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अब मान लीजिए कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति था जिसके दादाजी ने 60 साल पहले किसी व्यक्ति से कोई जमीन खरीदी, लेकिन उन्होंने उस जमीन को खरीदते समय सिर्फ सामने वाले व्यक्ति से स्टाम्प पर लिखवा कर नोटरी वकील के सामने उसे वेरीफाई करा लिया, लेकिन उन्होंने तहसील जाकर इसकी पूर्ण रजिस्ट्री नहीं करवाई। तो अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए 60 साल बाद रमेश उस जमीन को बेचना चाहे तो वो उस जमीन को नहीं बेच सकता है क्योंकि वो जमीन अभी भी उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे रमेश के दादाजी ने उस जमीन को खरीदा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नोटरी में ही उनसे लिखवा लिया था लेकिन उसकी पूर्ण रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, ना ही अपने नाम पर उसका दाखिल खारिज करवाया था। तो अब अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से रमेश उस जमीन की रजिस्ट्री कराता भी है तो जो तहसील से एक नॉन ऑब्जेक्शन नोटिस जो जारी किया जाता है तो वो उस व्यक्ति के वारिसों के पास में भी जाएगा जिसके नाम पर वो जमीन है। तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए जिससे रमेश के दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी, अब उनके वारिसों को नहीं पता है कि उनके दादाजी के पास भी कोई ऐसी ज़मीन थी या उन्होंने किसी को बेची थी। लेकिन जब वहाँ पर नॉन ऑब्जेक्शन नोटिस पहुँचेगा तहसील की तरफ से, तब उन्हें पता चल जाएगा कि उनके दादाजी के नाम पर भी कोई ऐसी ज़मीन है जो कि अभी भी उनके पूर्वज के नाम पर है। तो अब यहाँ पर रमेश को क्या नुकसान हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी होगी वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा ले सकती है, तो इसलिए वो इसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि किसी भी नोटरी वाली ज़मीन की पूर्ण रजिस्ट्री कैसे करवाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी उस लिखा पड़ी है या जो भी नोटरी थी, जो भी आपके दादाजी ने करवाई थी, आपको उसमें ये देखना है कि जब वो ज़मीन खरीदी जा रही थी, तो उसमें साथ में कितने गवाह थे, कितने गवाह उसमें यूज़ किए गए थे। तो आपको उनके बारे में पता करना है कि क्या वो गवाह आज भी अवेलेबल हैं या फिर नहीं। फिर जो दूसरी चीज़ है आपको पता करनी है, आपको उस ज़मीन की जमाबंदी निकालनी है और आपको ये देखना है कि प्रेज़ेंट टाइम में उस ज़मीन का जो मालिक है, वो कौन है। फिर जो तीसरी प्रोसेस है वो आपको क्या करनी है कि आपको किसी भी वकील के पास में जाकर एक नोटिस जारी करना है कि आप 7 दिन में उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं। तो अब अगर उस नोटिस के खिलाफ कोई जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। और फिर आपके नोटिस डालने के बाद में फिर जो पूरा मामला होता है ये आपका सिविल कोर्ट में मामला चला जाएगा और वहाँ पर इस केस की पूरी सुनवाई की जाएगी। अब इस प्रोसेस को कराने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको उस ज़मीन पर स्टे मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो नोटिस जारी करी है जब वो उस व्यक्ति के पास में जाएगा या उस व्यक्ति के वारिसों के पास में जाएगा, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनके पास में कोई ऐसी ज़मीन है जो उनके दादाजी ने किसी को बेची थी और जो सारी लिखा पढ़ी है वो आपके पास में होगी। तो जो सारा मामला है वो सिविल कोर्ट में जाएगा और इस पे आपको स्टे मिल जाएगा। और स्टे मिलने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस ज़मीन को बेच नहीं सकता है इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी। फिर इसके बाद में जो आपके केस की सुनवाई वगैरह होगी, फिर आपके गवाह जो होंगे वो पेश किए जाएँगे, जो दूसरी साइड के गवाह होंगे वो भी पेश किए जाएँगे, जो भी सुनवाई होगी सारी होगी। अगर आपकी सारी लिखा-पढ़ी एकदम सही है, एकदम क्लियर है, तो जो मामला होगा वो आपके पक्ष में दे दिया जाएगा और आपको उस ज़मीन पर रजिस्ट्री करवाने का जो आदेश होगा वो तहसील को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नोटरी वाली ज़मीन की पूर्ण रजिस्ट्री अपने नाम पर करा सकते हैं। अगर कोई 50 साल या 60 साल पुरानी नोटरी है जिसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसकी रजिस्ट्री इस तरीके से, इस प्रोसेस से करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और ऐसे ही प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।